नमस्कार दोस्तों, मैं कृपा मिश्रा मोतिहारी वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कल दिनांक 1 फरवरी 2026 को भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। तो बजट के ऊपर हमारी आम जनता की क्या क्या अपेक्षा है, क्या क्या मिलना चाहिए, इसके ऊपर ये वीडियो है। दोस्तों, बजट जो पेश होता है वो देश की आर्थिक रूपरेखा और आने वाले समय में देश के लिए क्या क्या होता है और आम जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं दिया जाता है, इसके ऊपर आर्थिक बजट जो है वो पेश किया जाता है। इसी के ऊपर हमारे कुछ बिंदु हैं जिस बिंदु पर सरकार को गौर करना चाहिए और अगर ये बजट में शामिल किया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, आम जनता, सबसे पहले आम जनता के लिए क्या होना चाहिए? आम जनता के लिए सबसे पहला काम भारत सरकार को अपने बजट में ऐसे प्रावधान करने चाहिए जिससे महंगाई कम हो। आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर कोई मार झेल रहा है आम जनता, तो वो महंगाई का मार है। हर चीज़ एक न्यूनतम जो बढ़ना चाहिए उसके अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो गया है। खाने पीने के सामान से लेकर अपने रोटी कपड़ा मकान जो इंसान की मूलभूत सुविधा होती है उससे लेकर सोने चांदी तक की जो महंगाई बढ़ा है ये देखने योग्य है। सोना चांदी का तो पूछिए ही मत। जो 40,000 रुपये किलो चांदी था आज से 2 साल 4 साल पहले, वो आज 4 लाख रुपये किलो हो गया है। जो सोना आज से 5 साल पहले 50,000 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था, वो आज 1,80,000 तक पहुंच गया है। उसका तो पूछना ही नहीं है। सरकार को चाहिए कि एक ऐसा ठोस कदम उठाया जाए जिससे सोना चांदी सहित खाद्य सामग्री और आम जनता का रोटी कपड़ा मकान सस्ता हो सके। उसके बाद आपने पिछले बजट में आम नागरिकों के लिए 12 लाख रुपये तक आय को कर मुक्त कर दिया था। अच्छी बात है, उसकी हम सराहना करते हैं। इस बजट में उसके साथ एक चीज़ जोड़ दिया जाए कि जो आपने पिछले बजट में कहा था कि 12 लाख रुपया से ज़्यादा अगर आय होती है तो उसके लिए आपने स्लैब बना दिया था, जो स्लैब 4 लाख से शुरू हुआ था। इसको हटा देना चाहिए। अगर आप 12 लाख रुपये तक आय कर मुक्त कर दिए हैं, सारी जनता उसका स्वागत किए हैं, तो फिर 12 लाख से जो ऊपर कमाया जाए, जैसे 13 लाख 14 लाख 15 लाख, तो 12 लाख से ऊपर अगर आप 14 लाख रुपए कमाते हैं तो सिर्फ 2 लाख रुपये के ऊपर ही टैक्स लगना चाहिए, न कि फिर उसको पुनः पिछले स्लैब 4 लाख के स्लैब में ला करके और उसके ऊपर अधिक टैक्स का बोझ दिया जाए। ये सरकार को करना चाहिए कि अगर 12 लाख तक पूर्ण रूप से आपने छूट दे दिया है तो 12 लाख के नीचे के सारे स्लैब को हटा दीजिए और 12 लाख से ऊपर अगर कोई कमाता है तो 12 लाख से 20 लाख तक का एगो स्लैब रखिए, 20 से 30 लाख का एगो स्लैब रखिए और 30 लाख से ऊपर का एक स्लैब रखिए। ये अगर कर दीजिएगा तो आम जनता काफ़ी
सहायता महसूस करेगी और काफ़ी आपका एक योगदान मानेगी। दूसरा चीज़ दोस्तों, जैसे कोई पर्सन आय करता है और उसके ऊपर टैक्स देता है, आय किया उसके ऊपर टैक्स दिया, जो आय है उससे जब खर्च करने जाता है, जैसे कपड़ा खरीदने जाए, राशन खरीदने जाए, दवा खरीदने जाए, सोना चांदी खरीदने जाए या कोई भी सामान खरीदने जाता है, उसके ऊपर फिर टैक्स देता है। यानी कि एक ही पैसा कमाए हुए पैसे से एक बार इनकम टैक्स देता है, एक बार जीएसटी देता है, एक बार कई प्रकार के मतलब टैक्स लगाए गए हैं। इसके ऊपर कोई ठोस कदम भारत सरकार को उठाना चाहिए। दूसरा चीज़, जैसे चाइना, अमेरिका, जापान, जो बड़े बड़े देश हैं, जो टेक्नोलॉजी के दुनिया में, आविष्कार के दुनिया में, औद्योगिक के दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार भारत को भी एक ऐसे दिशा दीजिए, ऐसे काम कीजिए कि टेक्निक के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और भारत के विकास के क्षेत्र में वो काफ़ी आगे बढ़े। एक कहते हैं लोग कि चाइना टेक्नोलॉजी में आगे है, जापान टेक्नोलॉजी में आगे है, अमेरिका शक्तिशाली देश बनते जा रहा है, पहले से ही है वो, और हम जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इस सब में उलझे हैं और उलझाया जा रहा है। तो मेरा सरकार से यही मानना है कि देश में नए नए रोजगार उत्पन्न करें। कहते हैं ना, किसान, नौजवान, जवान, सबके लिए कुछ करे, रोजगार उत्पन्न करे, मेडिकल की सुविधा को दुरुस्त करे, उसके बाद नए नए टेक्नोलॉजी लाए, नए नए आविष्कार के क्षेत्र में काम करे, नए नए कल कारखाने बैठाए जाएं, इस सब क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाएं। यही हमारी वित्त मंत्री और भारत सरकार से कुछ मांग कहिए या सुझाव कहिए, ये था। लेकिन लास्ट में यही कहेंगे कि देश को आगे ले जाने के लिए आर्थिक सशक्त बनाइए, जाति में मत बंटवाइए और हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे आपस में मत लड़ाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। सबको एक विकास के क्षेत्र में ले जाने के लिए कदम उठाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।